बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हामिद नदीम और मैं पंजाब पाकिस्तान से खुशामदीद कहता हूँ। आज आपकी खिदमत में लेक्चर नंबर 9 HTML का लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम मज़ीद HTML के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियोस में किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो यू कैन शेयर विद मी, ओके। तो सबसे पहले ईमेल एड्रेस है aminaddeem938@gmail.com। और अगर आपको मेरी मज़ीद वीडियोस चाहिए हो तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं ट्यूट्स बाय आमिर नदीम, तो आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं ट्यूट्स बाय आमिर नदीम और आपको वीडियोस भी मिलेंगी और नीचे आपके पास चैनल भी मिलेगा। facebook.com/ट्यूट्स बाय आमिर नदीम लिख कर सर्च करें, यहाँ ट्यूट्स बाय आमिर नदीम अपनी फेसबुक में सर्च करें तो आपके पास मेरा पेज मिलेगा और उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स में स्प्रेड करें ताकि आप और आपके दोस्त इजीली इस चांस को अवेल कर सकें। इसके अलावा ट्यूट्स बाय आमिर नदीम .blogspot.com ब्लॉग बनाया हुआ है, उस पर आप विजिट करें और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें। कोशिश करें कि मेरी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स उसमें लर्न कर सकें। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। जी, तो ये स्क्रिप्ट का कल का टैग किया था हमने। स्क्रिप्ट हमारी डिफरेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को ऐड करने के लिए होती है। और इसके बाद आ जाता है जी स्टाइल का टैग। द स्टाइल एलिमेंट्स एम्बेड द फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन CSS इनटू अ HTML पेज। फॉर्मेटिंग जो स्टाइल है ना, वो सारे का सारा CSS के अंदर यूज होता है। अब CSS क्या है? C का मतलब है कैस्केडिंग, अगले S का मतलब है स्टाइल, उससे अगले का मतलब है शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। किसी भी एक वेब पेज में कैस्केडिंग स्टाइल शीट ऐड करनी हो तो आपने स्टाइल का टैग लगाना है। वो किस जगह पे लगाना है वो ये देख रहे हैं कि हेड के अंदर लगाना है, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं किस तरह से लगाना है। ये मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट का लगाया था, मैं स्क्रिप्ट को यहाँ से रेज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लगाता हूँ STYLE स्टाइल, STYLE स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखना है जी उस टैग का नेम जिस पे हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से BR ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से भी BR ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं H1 पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा H1 और ये ब्रैकेट, ठीक है, जिसे हम करली ब्रेसेस बोलते हैं या दरमियानी ब्रैकेट ज़्यादातर बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर, कॉलन लगा के मैं लिख देता हूँ ब्लू, ठीक है। अब देखें, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि उसका कलर ब्लू हो गया, ठीक है। इससे नेक्स्ट है हमारे पास उसका कलर ब्लैक है। मैं उसका यहाँ पे मैं लगाता हूँ H2 और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कलर कॉलन रेड, ठीक है। H3 पे मैं लगा देता हूँ कलर कॉलन ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये ऑफ कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही आके इधर रिफ्रेश करता हूँ तो वो देखें एक का ब्लू, रेड और ग्रीन, ठीक है। तो ये स्टाइल शीट है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि पहले हमने कोड लिखा था, ठीक है। हेलो दिस इज मेटा लिखा था हमने, आपको याद होना चाहिए यार। लेकिन यहाँ पे देखें मैंने H1 से यहाँ तक लिखा है, ठीक है। ये क्यों नहीं शो हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसे प्रॉपर तरीके से ऐड किया है। वो हमने एक प्रॉपर मेथड नहीं यूज किया था, ठीक हो गया जी। तो ये स्टाइल है। हम एक सेपरेट चीज़ों को सेपरेट कलर दे सकते हैं। इसके अलावा एक और अगर मैं यहाँ पे दे दूँ तो बैकग्राउंड कॉलन कलर, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक है। अगर मैं इस साइड पे आके रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो ये देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर तो ब्लू हो गया और टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया।
तो ये था हमारे पास स्टाइल का टैग, इसे नेक्स्ट वन कर दें। ठीक है, तो ये कमेंट का टैग। कमेंट क्या है जनाबे वाला? कमेंट कैन एग्जिस्ट एनीवेयर बिटवीन द HTML टैग। ठीक है, HTML के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में कहीं पे भी कर रख सकते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं ये इन 3 चीज़ों से और एंड होते हैं इन 2-3 चीज़ों से। ठीक है, ये 4 चीज़ों से स्टार्ट होते हैं और ये 3 चीज़ों से एंड होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, ये देखें, पहले ये मैंने कोड ओपन किया, अब मैं स्टाइल को पहले से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा कोड बहुत लेंथी हो जाएगा। पहले मैं हेड के अंदर लगाता हूँ OS के लिखना है आपने। ठीक है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, और ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और ये है ब्रैकेट स्टार्ट। शिफ्ट का बटन प्रेस करना है 1। ठीक है, और शिफ्ट का बटन प्रेस करना है ये वैसे ही करना है। ठीक है, 2 दफा। अब यहाँ पे आपने लिखना है हेलो दिस इज कमेंट। ठीक है जी, ये मैं हेलो दिस इज कमेंट, और दोबारा से आपने ये और यहाँ पे लिखना है, नहीं सॉरी यार, ये और ये वाला। ठीक है, और कंट्रोल और S करना है। ठीक है, कंट्रोल S करना है। जब इस साइड पे आएंगे तो आप यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। वेरी नाइस, हमारे कमेंट शो नहीं हुए। ठीक है, अब ये देखें, अगर मैं इस साइड पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ TUTAS बाय आमिर नदीम। ठीक है, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और इधर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये तो शो हो गया यहाँ पे ट्यूट्स बाय आमिर नदीम। मैं शो नहीं करना चाह रहा यार, तो इसके लिए क्या करना है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपका। इसे उठाकर आप कंट्रोल X करें और यहाँ कंट्रोल S करें। ठीक है, और इधर आकर आप रिफ्रेश करें। ठीक है, तो वो हाइड हो गया। हाँ, अवेलेबल नज़र यहाँ वहाँ पे ये है, हमें कोड में नज़र आ रहा है लेकिन ब्राउज़र में नहीं नज़र आ रहा। दैट्स कॉल्ड कमेंट। ठीक है, ये कमेंट होता है। ठीक है जी, तो इससे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि क्या कह रहा है वो। HTML comment tag. You can add comments to your HTML source by using the following syntax. इस syntax को यूज़ करते हुए आप किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आप ये नहीं कि लाजमी आप इसी जगह पे यूज़ करें। इसे मैं कॉपी करता हूँ, इसकी मैं 2-3 कॉपीज़ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम कमेंट किसी जगह पे भी इस्तेमाल करें तो वो नज़र नहीं आते। ठीक है, रिफ्रेश किया, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये कमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक दफ़ा और पेस्ट करके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये फिर भी कोई असर नहीं होगा उन पे। ठीक है जी, तो ये कमेंट होते हैं। इससे नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन किस तरह से अपने बॉडी का करेंगे। ठीक है, मतलब बॉडी का इंट्रोडक्शन आज हमने करना है। ठीक है, तो बॉडी फिलहाल सिर्फ यही स्लाइड देखें क्योंकि इससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे बाकी का। ठीक है, द बॉडी सेक्शन डिस्क्राइब्स द व्यूएबल पोर्शन ऑफ द पेज। हाँ बिल्कुल, जो व्यूएबल होता है ना, हमें जो नजर आता है, यहाँ पे इस एरिया में जो चीज नजर आ गई वो हम बॉडी में लिखेंगे। स्टार्ट्स विद हेड इस, ठीक है, क्लोजिंग सेक्शन के बाद, और बिगिंस विद बॉडी एंड एंड विद बॉडी। ठीक है, हेड का सेक्शन जो है वो इससे स्टार्ट होता है और इसी पे क्लोज होता है, और बॉडी का इसी तरह इसी से होगा और इस पे क्लोज होगा। जिस तरह की आप हमने बहुत पहले का एग्जांपल किया है HTML का। ठीक है, हेड का और उसके अंदर टाइटल का।
और यहाँ पे हमने दिस इज अ वेब पेज ये कमेंट लगाया और यहाँ पे बॉडी लगाई और फिर HTML क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट HTML हेडर, ये आप देख सकते हैं कि इतना इतना एरिया हेड का और हेड से पहले और हेड के क्लोज, ठीक है। ओपनिंग हेड और क्लोजिंग हेड के सेंटर में जो कुछ भी होगा वो HTML हेडर होगा हमारा। इसी तरह बॉडी का स्टार्ट और बॉडी का क्लोज के सेंटर में जो कुछ आएगा वो हमारी HTML बॉडी होगी, ठीक है जी। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं आप, ठीक है। जैसा कि लाइक मैन हेड एंड बॉडी, ठीक है, किसी भी इंसान की जिस तरह बॉडी होती है और हेड होता है, सेम उसी तरह चीज़ें ये HTML और ये HTML क्लोज, ठीक है। मैं अगर आपको पेंसिल से ड्रा करके दिखा दूँ, ये यहाँ पे और ये जनाबे वाला यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है और इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है आपने, क्योंकि आप बेशक जितनी मर्जी अच्छी साइट बना लें, जितना मर्जी अच्छा हो काम आपका, लेकिन जब तक आपका स्टैंडर्ड नहीं ना होगा, आपके कोड का स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं चाह रहे होंगे, तब तक कोई वेब डेवलपर आपको पास नहीं करेगा। ये 100% बात है। वो हमेशा देखते हैं क्या इसने प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया पेज का, यानी हेड जहाँ पे था क्लोज होना चाहिए था वहाँ पे क्लोज किया है, जहाँ पे ओपन होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। क्या बॉडी उसने वहाँ से स्टार्ट किया जहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी, क्या उसका क्लोजिंग भी लगा हुआ है कि नहीं। और हाँ, ये जो एरिया है ये व्यूएबल नहीं है, यानी ब्राउज़र में हमें ये शो नहीं होगा, लेकिन यहाँ से लेके जो यहाँ तक एरिया है ये शो होगा। बॉडी है इसलिए ये शो तो होगा ना, ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। तो ये आपने सारे का सारा याद रखना है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके बाद ये उसका एक शॉर्ट सा कोड है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी हम फिर ये सारी चीज़ें कल करेंगे। एक दफ़ा मैं फिर से कल यही चीज़ रिवाइज़ करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आमिर नदीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, एक बात, अगर आपको ट्यूटर्स में किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ईमेल एड्रेस amirnadeem938@gmail.com। अल्लाह हाफिज़।